एक वक्त था दोस्तों जब हम कार्टून नेटवर्क चैनल के हिसाब से सब कुछ करते थे। स्कूल से आते सबसे पहले खाना खाते टाइम पर पॉकीमोन देखना, फ्लिंटस्टोन कार्टून के चक्कर में ट्यूशन लेट हो जाते थे। वही शाम को बेन 10 और ड्रैगन बॉल जी, इन सब के चक्कर में मम्मी से डांट और पापा से मार खाते थे। और कार्टून हमारे सब गलत काम के लिए जिम्मेदार माना जाता था। क्या दिन थे वो। लेकिन ना आज वो जमाना है और ना ही वो कार्टून नेटवर्क है। जमाना तो गुजर गया, लेकिन कार्टून नेटवर्क को क्या हुआ। अगर हम इंडिया के टॉप चैनल्स की टीआरपी देखें तो कार्टून नेटवर्क कहीं भी नजर नहीं आता। क्यों ये कार्टून नेटवर्क शो हमारे बचपन के साथ ही खत्म हो गया? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। टॉम एंड जेरी, स्कूबी डूबी डू, पावरपफ गर्ल्स, करेज द कॉर्डली डॉग शो, डेक्स्टर लैब्रोरिटी, ये सब देखकर हम बड़े हुए हैं। उस वक्त ये कार्टून शो बहुत फेमस हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतने फेमस कार्टून शो होने के बाद भी ये शो फ्लॉप हो गए? क्यों आखिर कार्टून नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट ने खड़े खड़े रिजाइन करके कार्टून नेटवर्क को छोड़ दिया? और जब ये इतना गिर गया था तब कार्टून नेटवर्क का नाम कोई लेना भी नहीं चाहता था। और आज वो कैसे 19.47 बिलियन रेवेन्यू का मालिक है। सबसे पहले कार्टून नेटवर्क की दुनिया में चलते हैं इनके फाउंडर टेड टर्नर के साथ, जिनके कार्टून नेटवर्क बनाने की वजह थी बच्चे, क्योंकि वो चाहते थे 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड और एनिमेटेड चैनल हो जिस पर वो 24 घंटे कार्टून देख सके और अपने बचपन को जी सके। आपको पता ही होगा कि टेड टर्नर ही दुनिया के पहले 24 घंटे न्यूज चैनल CNN के भी मालिक थे। और इन सब चीजों से प्रेरणा लेकर हमारे बचपन को रंगीन बनाने के लिए 1992 में टेड टर्नर ने लॉन्च किया कार्टून नेटवर्क। और लॉन्च करने के बाद उन्होंने सबसे पहले MGM, फ्लिशर स्टूडियो और हैना बार्बरा की एनिमेटेड वीडियोस को 320 मिलियन पे करके खरीद लिया ताकि वो उनके शो को अपने चैनल कार्टून नेटवर्क पर दिखा सके। ये वो एनिमेशन स्टूडियो है जिसने स्कूबी डूबी डू, योगी बियर और फ्लिंटस्टोन जैसे कार्टून्स को भी बनाया है। और फिर ये कार्टून शो USA के घरों में जाना माना हो गया। तो अब कार्टून नेटवर्क का काम बढ़ रहा था और चैनल की जरूरतें भी बढ़ रही थी और उनको एक वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत भी पड़ रही थी। तब बेटी कोहेन फर्स्ट ऑफिशियल वाइस प्रेसिडेंट की कार्टून नेटवर्क में एंट्री हुई। पर अभी भी मिल रही पॉपुलैरिटी के बावजूद कार्टून नेटवर्क टर्नर के 24 घंटे टेलीकास्टिंग के प्लान सही से लॉन्च नहीं हुआ। टर्नर चाहते थे कि उनका कार्टून शो 24 घंटे चले, इसीलिए काफी प्लानिंग के बाद बेटी और टर्नर दोनों ने मिलकर लॉन्च किया 24 घंटे कार्टून नेटवर्क, जिसे आप कभी भी ऑन करोगे अपने मनपसंद शो देख पाओगे। और इस पर दिखाए जाने वाले सबसे पहले कार्टून था टॉम एंड जेरी का जुड़वा भाई हैप्सॉडी रैबिट, जिसे लॉन्च के बाद ही 2 मिलियन यानी 20 लाख घरों में देखा जाने लगा। लेकिन इस सक्सेस से बेटी और टर्नर कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने चैनल को हर घर में दिखाना चाहते थे। इसके लिए उन दोनों को एक आइडिया आया। उन्होंने कार्टून नेटवर्क को अपने ही 2 चैनल TNT और TBS नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जिनके घर में TNT या TBS चैनल में से कोई भी एक चैनल होता तो उनको कार्टून नेटवर्क का भी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली मिल जाता। फिर कार्टून नेटवर्क USA का 5th मोस्ट पॉपुलर चैनल बन गया था। पर इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी चैनल के ऑनर सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वो अपने ऑडियंस को कुछ नया दिखाना चाहते थे, वही रिपीटेड शो नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक एक करके अपने सारे पुराने कार्टून्स को बंद कर दिया और फिर चैनल पर अपने ओरिजिनल कार्टून दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई शॉर्ट सीरीज डेक्स्टर लैबोरेटरी से, जो कि इतना फेमस हुआ कि लोगों को आज तक 90s की जादुई डेक्स्टर लैबोरेटरी याद होगी। फिर 1997 से 1999 के बीच में नंबर आया कार्टून नेटवर्क के ओरिजिनल जॉनी ब्रेवो का। ये कार्टून भी बहुत फेमस हुआ और उसके बाद बारी आई थी पावरपफ गर्ल्स कार्टून की और बहुत ही जल्द करेज कॉर्डली डॉग ने भी फॉलो किया और ऐसी ही कई शॉर्ट सीरीज बनने लगी
और ये इतना फेमस हुआ कि ये शो 10 सालों तक चला। कार्टून नेटवर्क के मालिक इसे लंबे टाइम तक चलाने वाला चैनल बनाना चाहते थे, जिससे उनके मन में एक और आइडिया आया। फिर चैनल ने 2 टेलीकास्टिंग ब्लॉक्स बनाने शुरू किए। एक था कार्टून नेटवर्क फ्राइडे और दूसरा था बूमरैंग, जिसके कारण कार्टून नेटवर्क 2001 में सबसे पॉपुलर चैनल तो बन गया, लेकिन चैनल को और ग्रो करने के लिए काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे 1999 में जो भी शो और एपिसोड्स अपने ऑडियंस को दिखा रहे थे अपने सीरीज फॉर्मेट में नहीं थे, जिससे कोई भी एपिसोड्स एक दूसरे से लिंक नहीं होता था, जिसकी वजह से बच्चों को हर एपिसोड टूटा टूटा लगता था और बच्चों को शोज बोरिंग लगने लगे थे। कार्टून नेटवर्क के अलावा भी दूसरे चैनल रेस में आए। 2000 में शिनचैन को हंगामा और निकलोडियन पर लॉन्च किया था, जिसका हर एक एपिसोड बच्चों के दिमाग में घर बनाने लगा था। और कार्टून नेटवर्क अभी भी अपने चैनल पर वो ही घिसे पिटे कार्टून दिखा रहा था। और फिर कार्टून नेटवर्क के सामने आई दूसरी प्रॉब्लम, जो था कंपटीशन। आगे बढ़ने के लिए एनिमेटेड कार्टून के और चैनल जैसे डिज्नी, हंगामा, निकलोडियन सभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और हंगामा तो अपने चैनल में एडल्ट डोरेमोन एनिमे भी बनाने लगा था। उसे दिखाकर हंगामा ने मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद डिज्नी और निकलोडियन ने आगे बढ़ने के लिए दिखाना शुरू किया रियलिटी और लाइव एक्शन शो, हैना मोंटाना, सूट लाइफ ऑन डेक एक्सेट्रा। लेकिन हमारा कार्टून नेटवर्क खाली बैठा हुआ था। जब दुनिया इतनी बदलती जा रही थी और उसी के ऑडियंस दूसरे चैनल पर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े चैनल के गायब होने की ये सारी वजह बहुत छोटी थी, क्योंकि चैनल में कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जिसकी वजह से कार्टून चैनल डाउनफॉल में आने लगा। और डाउनफॉल का ये सिलसिला शुरू हुआ अमेरिकन ऑनलाइन के मर्जर के साथ। अब अपने चैनल को बनाए रखने के लिए साल 2000 में कार्टून नेटवर्क के टेड टर्नर ने टाइम वार्नर की कंपनी अमेरिकन ऑनलाइन के साथ मर्जर करवा ली। लेकिन ये मर्जर ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस मर्जर में टाइम वार्नर की कंपनी ने स्कूबी डूबी डू और काउ चिकन जैसे शोज को दिखाना बंद कर दिया और अपने ही शोज दिखा रहे थे, जिससे ऑडियंस नए शो को पुराने शो से कंपेयर करने लगे, जिसके कारण टर्नर और चैनल दोनों के लिए ये मर्जर एक ट्रेजेडी साबित हुआ। और फिर बेटी कोहेन ने वाइस प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इतने बड़े मर्जर का इफेक्ट जो कार्टून नेटवर्क चैनल पे पड़ा, वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा खटकने लगा था और 2001 में खुद अनाउंस किया कि वो कार्टून नेटवर्क छोड़ रही है। और वो वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की बदनामी के चक्कर में चैनल को चाहिए था रीब्रांडिंग, क्योंकि चैनल अपनी खोई हुई पहचान को वापस लाना चाहता था। और उसने 2004 में चैनल की रीब्रांडिंग करी और लोगों को इस डिजाइन से बदलकर इस डिजाइन में बदल दिया। फिर CNN ने दिखाना शुरू करा लाइव एक्शन शो और कार्टून नेटवर्क ने अपना फोकस कार्टून से हटाकर लाइव एक्शन शो पर शिफ्ट कर दिया और बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह शुरू किया 2009 में नया प्रोग्रामिंग ब्लॉक CN रियल। लेकिन उसमें भी उनके ऑडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और धीरे धीरे अपने कार्टून नेटवर्क चैनल को छोड़कर आगे चले गए। लेकिन इतने बड़े डाउनफॉल के बाद भी इस चैनल ने हार नहीं मानी और मार्केट में बने रहने के लिए उसकी कोशिश जारी है। बल्कि चैनल के ऑनर ने कभी हार नहीं मानी और वक्त के साथ अपने तरीके भी बदलने की कोशिश की है। जहां हम अपने फेवरेट कार्टून शो को सिर्फ टीवी चैनल पर ही देख सकते थे, वहीं कार्टून नेटवर्क ने अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया, जिस पर बच्चे अपने फेवरेट कार्टून के साथ बेन 10 गेम भी खेल सकते हैं। और इसी के साथ कार्टून नेटवर्क फिर चर्चा में आने लगा और कार्टून नेटवर्क बाकी अपने चैनलों के साथ 19.47 बिलियन मतलब 14 लाख करोड़ की वैल्यू पर खड़ा है। और इसकी वजह है नए जमाने के नए तरीके और सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कार्टून नेटवर्क अभी भी नई स्ट्रेटेजी को अपना रहा है, जिससे वो फिर से बच्चों का दिल जीत पाए। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कार्टून नेटवर्क आगे मार्केट में टिक पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।